नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात मरवाही की महाभारत की। मरवाही विधानसभा सीट पर होने जा रही महाजंग के लिए अब तीनों सियासी दल पूरी तरह से तैयार हैं। तीनों पार्टियों की तरफ से प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन भर दिए हैं। जंग की तारीख तय है। योद्धा मैदान जंग में आमने सामने है। जूनियर जोगी के लिए परिवार की सियासी विरासत बचाने की चुनौती है तो बघेल सरकार मिशन 70 पर पूरा फोकस कर रही है। उधर तीसरी तरफ बीजेपी है जो 2018 में मिली करारी हार के बाद मरवाही की सीट जीतकर सम्मान बचाना चाहती है। किसे कामयाबी मिलेगी ये तो जनता तय करेगी। बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। सच गया मरवाही का दंगल। मैदान मारने के लिए दावेदारों ने ठोकी ताल। मिशन 70 में कामयाब होगी सरकार। 18 महीने में जो काम किया है उसका प्रतिशत मरवाही की जनता अवश्य देगी। या साई के नेतृत्व में बीजेपी करेगी कमाल। इस क्षेत्र का इलाज यदि बेहतर करना है तो इस बार सही यहाँ का स्थानीय डॉक्टर है। या फिर जूनियर जोगी बचा पाएंगे राजनीतिक विरासत। मरवाही में उपचुनाव की जंग अब अपने शबाब पर है। तीनों ही राजनीतिक दलों के दावेदार मैदान में आ चुके हैं। तीनों दलों के लिए ये सीट साख का सवाल है। प्रदेश की 69 सीटों पर काबिज सरकार इसे मिशन 70 के तौर पर देख रही है तो 18 महीनों की भूपेश सरकार के लिए भी मरवाही की जीत उनके काम का इनाम होगा। ये उपचुनाव महत्वपूर्ण है जो हम लोगों ने 18 महीने में जो काम किया है उसका प्रतिशत मरवाही की जनता अवश्य देगी। अजीत जोगी के निधन से खाली हुई इस सीट पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से उनके बेटे और पार्टी अध्यक्ष अमित जोगी चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के पहले उन्होंने अजीत जोगी की समाधि पर श्रद्धांजलि भी दी। अमित जोगी के लिए भी इस चुनाव में राजनीतिक विरासत बचाने की बड़ी चुनौती है। तो विधानसभा चुनावों में 15 साल की सत्ता हाथ से जाने के बाद रमन सिंह के लिए ये चुनाव इज्जत बचाने के लिए जरूरी है। वहीं प्रदेश बीजेपी की कमान संभालने वाले विष्णुदेव साय के लिए भी ये चुनावी परीक्षा है। डॉक्टर गंभीर सिंह बहुत ही सेवाभावी, उनका परिवार वर्षों से, उनके फादर सरपंच रहे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। इस क्षेत्र का इलाज यदि बेहतर करना है तो इस बार सही यहाँ का स्थानीय डॉक्टर है। नियमों तो सरकार के तरीके से सरकार के कार्रवाई करता रहा, मगर ये अपने जॉब पीजी करके बच्चा इस क्षेत्र से जुड़ना चाहता है। 20 साल से जोगी परिवार के कब्जे वाली मरवाही विधानसभा सीट पर अमित जोगी के लिए सहानुभूति की लहर तो है, लेकिन क्या वो इसे वोट में तब्दील कर पाएंगे? वहीं सीएम बघेल और पूर्व सीएम रमन सिंह भी इस सीट पर अपनी अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। ऐसे में मरवाही के आदिवासी किसे अपना साथ देते हैं और किसके सिर पर मरवाही का ताज सजता है, इसके लिए 10 नवंबर तक का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई। इसका सीधा मतलब ये है, एक सीट है, 3 दावेदार हैं, 3 सियासी पार्टियां चुनाव में हैं और तीनों के योद्धा अब आमने सामने नामांकन भरे जा चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं तीनों सियासी दलों से। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से संजय श्रीवास्तव जी, कांग्रेस की तरफ से अजय साहू जी और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की तरफ से प्रदीप साहू जी हमको ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल संजय जी आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। संजय जी, ठीक है, संजय जी को शायद हम अभी देख नहीं पा रहे हैं, मैं लौटूंगा संजय जी आपके पास। उससे पहले ठीक है, संजय जी आ गए हमारे पास। जी संजय जी, मैं एक बार फिर आपको देख पा रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। आपके लिए चुनौती यह है कि 2018 में जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो बहुत चौंकाने वाले नतीजे खुद बीजेपी के लिए भी थे
और बीजेपी आलाकमान के लिए भी थी कि ऐसे कैसे हो सकता है कि 15 साल की सरकार, कितनी भयंकर एंटी इनकम्बेंसी कि जो सरकार बहुमत से चलती रही वो अचानक से इन सीटों पर सिमट गई। मरवाही की सीट जीतना बीजेपी के लिए क्यों अहम है, या क्या मायने है इस वक्त बीजेपी के लिए? क्योंकि हम तो यही समझते हैं कि शायद ये साख बचाने और सम्मान बचाने की लड़ाई है। और देखिए आसिफ जी, प्रत्येक जो चुनाव होता है वो इंपॉर्टेंट चुनाव होता है, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा या फिर कोई उपचुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी इसको बड़ी गंभीरता के साथ में लड़ती है। ठीक है, परिणाम कभी पक्ष में आते हैं, कभी नहीं भी आते हैं, लेकिन इस छत्तीसगढ़ की जनता ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद हमें लंबे समय तक यहाँ पर एक आशीर्वाद दिया है, प्यार दिया है, जिसकी बदौलत हम 15 वर्षों तक सरकार में रहे। मरवाही सीट जो है, निश्चित रूप से कुछ सीटें ऐसे होती हैं प्रदेशों में, किसी भी प्रदेश के अंदर में, जहां पर किसी का वर्चस्व रहता है, किसी व्यक्ति का भी, किसी कैंडिडेट का भी वर्चस्व रहता है। ऐसी बहुत सारी, कम से कम 15-20 सीटें छत्तीसगढ़ के अंदर में भी है। और मैं इस बात को नकारता नहीं, क्योंकि लंबे समय तक यदि जोगी परिवार उस सीट पर जीतता आ रहा है, चाहे वो कांग्रेस के समय हो, चाहे वो जेसीसीजे के समय हो, तो कहीं ना कहीं एक ज्यादा प्रभाव उस परिवार का, उस व्यक्ति का वहां पर रहता है। लेकिन मेरा यह भी मानना है कि कोई अजेय नहीं होता है। लगभग सभी जो दिग्गज हैं कभी न कभी चुनाव में हारे हैं, और एक बार फिर से वही स्थिति यहां पर निर्मित होती हुई दिखाई दे रही है कि कांग्रेस ने यहां पर बड़ा बहुमत तो प्राप्त किया, 2 विधानसभा उपचुनाव तो जीते, लेकिन मरवाही में कांग्रेस अपने 2 वर्षों के लगभग 22 महीनों के जो कार्यकाल का जो असफल कार्यकाल है, उसको किसी भी तरीके से जीतने का प्रयास कर रही है। आज मैं पुराने विषयों पर जाना नहीं चाहता, डिबेट हो चुका है कि प्रथम चरण का षड्यंत्र तो पूरा हुआ नॉमिनेशन के पहले तक का, जिसमें तमाम प्रकार की बातें आई कि किस तरीके से बदला गया, समितियां बदल गई, पावर किस तरीके से डेलीगेट किया गया, किस तरीके से रोका गया। लेकिन अब ये जो मामला है सामने, जो कुछ दिनों के बाद ये प्रारंभ हो जाएगा कि मैदानी लड़ाई। देखिए, आज मैदानी लड़ाई, कांग्रेस को सबसे बड़ी चिंता ये है कि ये कांग्रेस के जो वोट बैंक हैं, कहीं ना कहीं जोगी परिवार और कांग्रेस परिवार के अंदर में बटने वाले वोट हैं, और उसका लाभ कहीं भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त नहीं हो जाए, इसलिए वो एन केन प्रकंड जोगी परिवार का कोई कैंडिडेट, मजबूत कैंडिडेट वहां पर ना पाए, इसके लगातार वो षड्यंत्र कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार का प्रत्याशी हमारा आया है वहां पर, इस बार जो परिस्थितियां बदली हैं, लगभग 22 महीनों का कार्यकाल जो कांग्रेस का इस प्रदेश की जनता ने, मरवाही की जनता ने देखा है, उसका फायदा निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। संजय जी आपके पास, हर एक चुनाव को हम बड़ी गंभीरता के साथ। जी, मैं आता हूं आपके पास। अजय जी आपके पास आ रहा हूं। अजय जी, मैं पहले भी कई बार कहा है कि इस सीट को जीतने या हारने से कोई मौजूदा सरकार की सियासी सेहत पर कोई असर विशेष पड़ने वाला है नहीं, लेकिन अमूमन उपचुनावों को मौजूदा सरकारों के कामकाज और उसके रिपोर्ट कार्ड के तौर पर देखा जाता है। के ध्रुव पहले भी किस्मत आजमा चुके हैं, एक बार फिर पार्टी ने मौका दिया है। मिशन 70 के लिए एक तीसरी पार्टी को दबाने की कोशिश की जा रही है, उसके प्रत्याशी न खड़े किए जाएं, ये लगातार आरोप आप पर लग रहे हैं। देखिए आसिफ जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई व्यक्ति यदि फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र बना लेगा, उसमें प्रदेश की कांग्रेस की सरकार क्या करेगी? क्या उसे उस फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए आदिवासियों के हक को मारने का अधिकार दे दे? हम तो बार बार कहते थे, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, संजय जी को सुन रहा था, बार बार ये कह रहे हैं, सबसे ज्यादा पीड़ा उनको ये है कि हम जोगी परिवार को रोक रहे हैं। अरे भाई, हम रोक नहीं रहे हैं। अगर आप असली आदिवासी हैं तो आप प्रमाण पत्र ले आइए और लड़िए, लेकिन आप जिस तरीके से फर्जी तरीके से आप जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं, और अमित जोगी का भी जाति प्रमाण पत्र पर सवाल है, मामला न्यायालय पर है, उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा मैं, लेकिन ऋचा जोगी का जाति प्रमाण पत्र 2 दिन में बन जाता है। कैसे बन जाता है? किसने मदद की तो बन गया? जो फर्जी पता बताया गया वहां पर कोई व्यक्ति रहता नहीं है। किस तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनाया गया है? पूछ रहे हैं साहू जी, मैं समझ नहीं पाया, आप ही पूछ रहे हैं कि कैसे बन गया, किसने बनाया? आसिफ जी, सरकार पूरे प्रदेश को चला रही है। मुंगेली के गांव में क्या हो रहा है उस पर नजर नहीं रखा जा सकता। बहुत बड़ा प्रदेश है, सरकार के संज्ञान में आया। ऋचा रूपाली साधु, ये नाम जोगी परिवार की बहू का हो सकता है? कौन जानता है? किस बिचौलिए ने जाकर के, एसडीएम कोई बहुत बड़ा अधिकारी नहीं होता है, किस तरीके से बनाया गया इसको देखिए आप। जब उसकी जांच हम कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को पीड़ा हो रही है, अमित जोगी को पीड़ा हो रही है, महिला के सम्मान से जोड़कर उस चीज को जोड़ रहे हैं। अरे भाई, किसी एक महिला को आप 400 BC का अपराध करने के लिए आप तो अपराधी प्रवृत्ति के हो, पूरा छत्तीसगढ़ जानता है।
छत्तीसगढ़ के एक एक बच्चा बच्चा जानता है आपका चरित्र कैसा है, लेकिन एक महिला को सामने रख करके इस तरीके का केवल एक चुनाव लड़ने के लिए ऐसा घृणित कृत्य करना मेरे समझ से परे है। ऐसा इसका जवाब मैं ले लेता हूं। इसको उचित नहीं माना जा सकता। साहू साहब मैं आता हूं आपके पास। प्रदीप जी आपके पास आ रहा हूं। प्रदीप जी देखिए, हुआ तो वही जो होना था। पहले भी कहा जा रहा था कि अमित जोगी ही प्रत्याशी होंगे और अमित जोगी ने नामांकन भर दिया। फिर ये ऋचा जोगी का अचानक से क्या आवश्यकता पड़ी प्रमाण पत्र बनाने की? जब अमित जोगी ही प्रत्याशी होने वाले थे, जब उनका मामला हाईकोर्ट में है, तो वो पहले भी 5-7 दिन पहले भी हाईकोर्ट में था, आज भी वो हाईकोर्ट में सब जुडिस है, तो वो ऋचा जोगी का एंगल कहां से आया था और कहां से प्रमाण पत्र अचानक आ गया? जी आसिफ भाई, सबसे पहले मैं सबको जय जोहार कहूंगा। और अजीत जोगी जी का एक दोहा है कि बाग बाग कहा रे संगी, बाग कहाँ ले आए रे, बाग न लागे मरवाही के और मरवाही के लइका आंसू बुहाए रे। मैं आपकी बातों से सहमत हूं। मैं हमारे बड़े भाई साहू जी की बात भी सुन रहा था मैं, कि जिस तरीके से जाति फर्जी की बात कर रहे थे, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब 2001 में अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री बने तो उस समय वो गैर आदिवासी नहीं थे क्या? जब अमित जोगी जी जब चुनाव लड़े मरवाही से, तब ये सवाल नहीं उठा। आज अजीत जोगी जी ने अपनी एक अलग पार्टी बना ली, अपना एक अलग दल बना लिया, अपनी एक अलग पहचान बना ली, तो आज आप उनसे डर के आज उनको आज गैर आदिवासी। प्रदीप जी, आप चूंकि पहली बार हमसे डिबेट में जुड़े हैं, इस पर हमने कई बार बहस की और उसमें कांग्रेस के प्रवक्ताओं का कहना होता है कि हमें इस बारे में जानकारी नहीं थी। सवाल पे आ रहा हूं। हाँ, उस पर उनका कहना होता है कि हमें इस बारे में जानकारी नहीं थी, हमने तो आदिवासी समझ के ही मुख्यमंत्री बनाया था। बताइए प्रदीप जी। ये तो बोलते हैं ना कि दोहरा चरित्र, यही कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र है। जब जोगी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, जब सोनिया जी ने खुद उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया आदिवासी विभाग का, तब ये कहां थे कांग्रेस जन लोग? आज सिर्फ और सिर्फ अजीत जोगी जी का जो इनको भय है, आज लोग जान रहे हैं कि मारवाही की जनता जोगी जी से प्रेम करती है और कहीं ना कहीं पूरा मारवाही जोगी जी को जिताने के लिए उमड़ पड़ा है, क्योंकि जोगी जी ही मारवाही की जनता से प्यार करते हैं, इसलिए मारवाही की जनता जोगी जी से प्यार करती है। और मुझे ये लगता है कि अब इस कानून में कहीं ना कहीं जंगल राज चल रहा है, कोई कानून की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर प्रदीप जी आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, आप इतने अगर कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि 20 सालों से जोगी परिवार के पास ये सीट रही, तो क्या आवश्यकता है कि ट्विटर के प्रोफाइल पिक पर अमित जोगी छोटे बच्चे की फोटो लगाते हैं और कहते हैं कि मैंने जन्म ले लिया है, एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर, और वो अपने नवजात की भी फोटो लगाते हैं, ये बताते हैं कि अजीत जोगी वापस लौट आए हैं। आपने 20 सालों में काम किया है मरवाही पर, तो मरवाही की जनता के सामने आप काम गिनाइए। आप दरअसल सिंपैथी भी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये बात सच नहीं है? देखिए, बिल्कुल पूरा प्रदेश मानता है कि माननीय अजीत जोगी जी फिर से अवतरित हुए हैं, और हम भी ये मानते हैं कि जिस तरीके से जोगी जी का जो अचानक देहांत हुआ, उस समय फिर ऋचा जोगी जी ने जब बच्चे को जन्म दिया, तो पूरा प्रदेश मानता है कि इसमें कहीं ना कहीं जोगी जी वापस आए, और हमारी ये धारणा है। और कोई भी व्यक्ति अपने बेटे की पोस्ट जो फोटो जो है फेसबुक और व्हाट्सएप बिल्कुल डाल सकता है। हाँ, बिल्कुल उसी तरीके से अमित जोगी जी ने डाला, इसमें गलत क्या है? ये तो भय है कांग्रेसियों का, ये कांग्रेस का जो भय है, कांग्रेस जनों को डरा रहा है। वो जान रहे हैं कि वो लाख ताकत लगा ले, 13 जो मंत्रीगण है वो, और उनका 70 का जो वादा करने वाले 69 जो विधायक गण है, वो अब 70 का वादा पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनको डर। मैं प्रदीप जी लौट रहा हूं इस पर आपके पास। वैसे कानूनी जो दांवपेच है उसमें समस्या यह है कि आप नवजात को चुनाव लड़वा नहीं सकते, तो उसमें अभी बाकी बच्चे की उज्जवल भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं। बच्चा आगे जाकर बहुत तरक्की करे, बहुत बड़ा नाम बने सियासत में। अमित जोगी जी को भी और ऋचा जोगी जी को उसके लिए बहुत शुभकामनाएं। मैं आपके पास आ रहा हूं इस वक्त संजय जी, और मेरा आपसे एक सवाल। संजय जी, कितना बड़ा नुकसान पार्टी को हुआ मरवाही के पोरते दंपत्ति का कांग्रेस ज्वाइन करना? वो आपसे टिकट मांग रहे थे, उनका कहना था कि हम सबसे मजबूत दावेदार थे, आपने टिकट दिया नहीं, नतीजा वो कांग्रेस में चले गए ऐन चुनाव से पहले। देखिए आसिफ जी, सामान्य तौर पर मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि जब चुनावी दंगल होते हैं, बहुत सारी चीजें, परिस्थितियां, स्थितियां किसी भी राजनीतिक दल में इस तरह की होती कि कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ लोग आ जाते हैं, ये सब एक सामान्य प्रक्रिया के तौर पर होती है। लेकिन आज जब मतदाता जागरूक हैं, मतदाता सब चीजों को समझते हैं,
तब मतदाता इस बात को भी समझते हैं कि दल बदल करके दूसरे जगह जा रहे हैं। और एन चुनाव की टिकट वितरण होने के बाद यदि आपको सहमति, यदि कहें कि नहीं बीजेपी से हम सहमत नहीं है, तो महीने 2 महीने 4 महीने पहले चले जाते, लेकिन टिकट नहीं मिली इसलिए हम दूसरे दल में चले गए और दूसरे दल ने अपनी झोली फैलाकर उसको पकड़ लिया, तो कहीं इसमें दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे लोग कुछ न कुछ लोग, कुछ मात्रा में, कुछ प्रतिशत में ऐसे लोग सामने आते हैं। तो बीजेपी, देखिए मैंने फिर से कहा, हम जीते हारे हमारा संगठन सतत चलता है, हम कहां से कहां तक पहुंचे ये दुनिया देख रही है, ये कांग्रेस के लोग देख रहे हैं। हम तो पूरी ईमानदारी के साथ में चुनाव लड़ेंगे। और इस बार मैं आपको दावे के साथ में कह सकता हूं, जो परिस्थितियां निर्मित हो रही है कि कांग्रेस को लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, अजीत जोगी जी, स्वर्गीय अजीत जोगी जी यहां पर नहीं है, और ये जो वोटों का बंटवारा इस बार जो होने वाला है उसकी घबराहट जो कांग्रेस में है, और इसका भी फायदा। और 22 महीना, देखिए 22 महीने में जो है लॉ एंड ऑर्डर, यदि मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, तमाम प्रकार की घटना है, आज एक फिर किसान ने खुदकुशी कर ली, जो जिस तरीके का बगैर नियंत्रण का ये शासन चल रहा है उससे जनता घबराई हुई है और एक बार फिर से डॉक्टर रमन सिंह को याद करने लगी है। इसका पूरा फायदा निश्चित तौर पर मिलेगा। एक बात और आसिफ भाई, जो आज मैं इस डिबेट में नहीं कहना चाहता था, जो अजय जी ने चालू की कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र, और आप बार बार बोलते हैं कि वो कहते हैं कि उनको मालूम नहीं था। ये राष्ट्रीय पार्टी है, 1947 के बाद की पार्टी। जो उन्होंने कहा कि प्रदीप साहू जी ने कहा कि आयोग के अध्यक्ष बना रहे, मोर्चे के अध्यक्ष बना रहे, आदिवासी के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री, तमाम प्रकार के चले, तो इनकी क्या 20 वर्षों के बाद में कुंभकर्णी नींद खुली क्या कि नहीं वो अब नहीं है? तो ये कहीं ना कहीं लोग समझते हैं इस बात को, और कांग्रेस को भी अपने गिरबान में झांककर कहीं ना कहीं ये देखने की आवश्यकता है। और आपने जो कहा कि कैसे प्रमाण पत्र बन गया, तो हमारे भाई अजय जी कहते हैं कि बड़ा प्रदेश है, छत्तीसगढ़ बड़ा प्रदेश है, महाराष्ट्र से बड़ा है, उत्तर प्रदेश से बड़ा है, मध्य प्रदेश से बड़ा है, नजरें नहीं रख सकते प्रशासन। एक्चुअली ये है कि चुनाव जीतने के लिए संविधान कानून को अपने जेब में रखकर चलने वाली, आज से 70 साल से ये जेब में रखकर चलने वाली पार्टी है, और चुनाव जीतने के लिए तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस बार वो इसमें सफल नहीं होने वाले। मैं लौटता हूं संजय जी आपके पास, साहू साहब आपके पास आ रहा हूं। अजय जी, बहुत से ऐसे कांग्रेस के कार्यकर्ता मरवाही के जो बतौर कांग्रेस कार्यकर्ता जोगी को समर्थन देते रहे, और जब जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ अलग हुई तो उनको एक उम्मीद जागी कि अब जब मरवाही पर उपचुनाव हो रहा है तो ऐसे खाटी कांग्रेसी जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत से आपके लिए झंडे बुलंद किए, आपके लिए दरियां बिछाई, उनको टिकट मिलेगा। लेकिन अचानक आप एक डॉक्टर को ले आते हैं और डॉक्टर को फिर आप टिकट देते हैं, और वो जो 20-20 साल से 50-50 साल से आपके लिए काम कर रहे हैं, उस सीट पर उनके अपने लिए एक उम्मीद देख रहे थे, उनका नाम कहीं नहीं आता। देखिए आसिफ जी, हमने वहां पर टिकट देने से पहले सर्वे कराया। बूथ में जो हमारी कमेटियां बनी है, उन कमेटियों से 5 तरीके का फिल्टराइजेशन। मैं ये बात आपको 2018 के चुनाव के पहले ही कह रहा हूं, कोई मेरी बात का विश्वास नहीं करता था। हम लेकिन आश्वस्त है कि हमारी 30 सीटें आएंगी। हमने 5 अलग अलग तरीके का फिल्टराइजेशन करके ये नाम, 4-5 नाम जो हम निकाल कर लाए थे, उसमें से सबसे उपयुक्त जो नाम था डॉक्टर के ध्रुव जो है, वहां पर वो डॉक्टरी के पेशे के साथ में वो नौकरी करते हुए लोगों की सेवा भी कर रहे थे। आप देखिएगा वो निश्चित तौर पर जीत कर आएंगे। सारे कार्यकर्ता, सेक्टर के कार्यकर्ता, बूथ के कार्यकर्ता उनको जिताने के लिए कमर कस चुके हैं, और सबके राय मशवरा से हमने उनका चयन किया है। संजय जी कह रहे थे सबसे ज्यादा पीड़ा जो हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी को हो रही है। अमित जोगी एक अबोध बालक को, जोगी जी का पुनर्जन्म अंधविश्वास की बातें करके, क्या पुनर्जन्म को साइंस मान्यता देता है? आप वो पिछड़े इलाके में जा करके लोगों को बरगलाने का काम। अजय जी, आप पुराने नेता, आप जानते हैं चुनाव में साइंस चलता कहाँ है। आप जानते हैं चुनाव में पुनर्जन्म, संवेदना, ये सिंपैथी सब चलता है अजय जी। बाकी छत्तीसगढ़ में तो तंत्र मंत्र के भी हाल फिलहाल में आरोप लगे। वक्त मेरे पास खत्म हो गया क्योंकि सर घड़ी चलती साइंस के मुताबिक, और घड़ी ने बता दिया मेरे को टाइम खत्म हो गया है। बहुत धन्यवाद आपका प्रदीप जी, धन्यवाद आपका संजय जी, आपका भी शुक्रिया, अजय जी आपका भी। तीनों को शुभकामनाएं आपके प्रत्याशियों के लिए। तो तीनों दलों से हमारे साथ लोग जुड़े हुए थे, और देखिए इस मरवाही की महाभारत में क्या नहीं, इसमें एक्शन है, इसमें ड्रामा है, इसमें ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, इसमें सब कुछ है, इसमें सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है, क्या नहीं है मरवाही की महाभारत में। खैर नतीजा जो भी रहे बड़ा दिलचस्प रहेगा। हाँ, 3 नवंबर की जिम्मेदारी आपकी है, हमारी है। बड़ी तादाद में जाइए और अपने चहेते प्रत्याशी को आप चुनिए। अब वो बटन दबाकर होगा या बैलेट पेपर से होगा, चुनाव आयोग बेहतर बताएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, बहुत जल्द लौट रहे हैं।